मेरा मानना है कि अब हम लोग के पास वक्त नहीं है। ये नफरत, पूर्वाग्रह, बायस, द्वेष, हेट्रेड, इसके सिर्फ काले बादल मंडरा नहीं रहे हैं, ये बरसने लगे हैं। और अगर आपने बारिश नहीं देखी है तो आप खुश नसीब हैं, पर आंख खोलिए, ये बारिश रही है और इस बारिश से हम लोगों को अपने को बचाना है और इस पार्टी के माध्यम से सही दिशा देने के लिए राज्य को और हो सके तो केंद्रित शासन को अपने स्तर से संघीय ढंग से फेडरलिज्म का सहारा लेके उसका विरोध प्रतिरोध करना चाहिए। ये आज की लड़ाई है और इस लड़ाई से हम लोग अलग नहीं रह सकते। किसी ने बताया कि पटना में पुराने म्यूजियम से, पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम तक 100 करोड़ की लागत से एक सुरंग बनने जा रही है। यही हमारी प्राथमिकता है क्या? हमारे बच्चों के स्कूल में टीचर नहीं है, आप खिचड़ी के नाम में 150 बच्चे लाते हैं। स्वास्थ्य के लिए आपके पास पैसा नहीं है और हम सुरंग बना रहे हैं 100 करोड़ पर। आप लोग खुद सोचिए कि क्या आपके कल्याण की बात, आपको विकसित करने की बात, आपको न्याय दिलाने की बात जो पार्टियां भी हैं उनसे आपको हासिल हुआ है कि नहीं हुआ है? और आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि क्यों नई पार्टी की जरूरत है। कि जो भी वाहन है, जो भी पार्टी है, जो भी राजनीतिक दल है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, उसमें कौन कौन से लोग जिम्मेदारी के ओहदे पे बैठे हुए हैं और कौन झोला ढोता है और कौन मेवा खाता है। आप लोग सब जानते हैं कि इन पार्टियों में झोला हम लोग ढोते हैं, हम ढोते हैं, दलित भाइयों ढोते हैं, अति पिछड़ा ढोते हैं और हमारी शक्ति से लोग चुन के आगे जाते हैं। पर जब बारात पहुंच जाती है शादी के घर पे और सत्ता में लोग आ जाते हैं तो हमें बाहर रोक दिया जाता है। हमें हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे शादी में हम लोग सर पे लाइट ढोने वाले हैं और रोशनी बारात चलती जाती है हमारे रोशनी से, और घर के बाहर रख के सबसे आखिरी में जब खाना बच जाता है तो हम लोग को दिया जाता है। कि क्या हम लोग ऐसी पार्टी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ हमारा कल्याण ही नहीं हो पर जिसमें हमारा हक भी मिले, जिसका प्रतिनिधित्व हम लोग करें, जिसके लीडरान हम लोग हों। हम लोग बहुत झोला ढोए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। ये कैसा न्याय है कि 1% लोग 60% धन पे हिंदुस्तान में बैठे हैं। लोग बात करते हैं विकास की, विकास दर की, 7%, 6%, 5%। क्या मतलब है उस विकास का, उस विकास दर का, अगर आप जैसे लोग तक विकास नहीं पहुंच रही है? हमें हिस्सेदारी चाहिए। जो देश में विकास होगा समावेशी विकास होना चाहिए, सबके लिए विकास होना चाहिए, आपके लिए विकास होना चाहिए, गरीब गुरबा के लिए विकास होना चाहिए, चंपारण के लिए विकास होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग नई पार्टी का गठन किए हैं कि इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। हिंदुस्तान और उससे ज्यादा बिहार एक नौजवान समाज है। उनके लिए क्या किया जा रहा है? बेरोजगारी की कोई बात करता है तो उनको सिर्फ हमारा पश्चिम सरहद दिखता है और तो कोई बात नहीं होती है। तो ये जो बेरोजगारी का मसला है, ये जो नौजवानों का मसला है, अगर आप इन नौजवानों को शिक्षित नहीं कीजिएगा, इनको स्वास्थ्य नहीं दीजिएगा, इनके हाथ में हुनर नहीं दीजिएगा, तो इस देश का क्या भविष्य होगा? हमारी पार्टी इन नौजवानों के लिए संघर्ष करके
उनको एक मजबूत हिस्सा समाज का बनाना चाहती है। और हम जब बैठते हैं लौरिया में, 70% जो लोग मेरे पास आते हैं कोई ना कोई थाना का मामला लेके आते हैं कि इसको उठा लिया, उसको उठा लिया, या वहां सिफारिश कर दी है, वहां सिफारिश कर दी है। ऐसा तंत्र चाहिए हमें जहां सिफारिश की जरूरत ना हो, जहां गरीब से गरीब आदमी जाके थाना में अपना अधिकार मान सके। सब लोग, हम लोग को मिलके ऐसे तंत्र तैयार करने की जरूरत है। शिक्षा मेरे ख्याल से एक बुनियादी जरूरत है मनुष्य के लिए, हम लोग के लिए। जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकता है। शायद ही मैंने कोई सार्वजनिक सरकारी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल देखा हो जहां अच्छी पढ़ाई हो, और अच्छी पढ़ाई का सिर्फ एक मापदंड है, जो जिला के या अनुमंडल के आला अधिकारी हैं, या जो नेतागण हैं, या जो रसूखदार लोग हैं, उनके बच्चे और बच्चियां अगर इस स्कूल में पढ़ने लगेंगी तो हम मानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था ठीक है। शिक्षा को हमें एक बुनियादी जरूरत समझ के आगे बढ़ना है। शिक्षा हमारे जहन में खाने जैसा है, अन्न है, मानसिक अन्न है। भूमि की बात करना चाहता हूं, जमीन ये ऐसी चीज है जिसको भी मैं बुनियादी जरूरत समझता हूं, और ये दो श्रेणी में बटा हुआ है। एक है आवास की भूमि और दूसरा है किसान की, कृषि की भूमि। आवास की भूमि हम लोग को संकल्प करना चाहिए कि जिलावार समयबद्ध सीमा में ऐसा तंत्र लगाएं, ऐसा प्रोजेक्ट लगाएं कि अगले 3 साल या 5 साल में कोई भूमिहीन जिसके पास आवास के लिए जमीन नहीं है उसको आवास मिले। ये हम लोग का संकल्प होना चाहिए। हम कोई क्रांतिकारी बात नहीं कहने जा रहे हैं। हम तो कहेंगे कि एक कानून लागू हुआ था जिसका नाम था लैंड सीलिंग एक्ट। हमें इस वक्त, मैं किसी नए कानून की बात नहीं करता हूं, बट कोई तो सीमा होगी समय का कि जब सब लैंड सीलिंग एक्ट खत्म हो जाए, जो निकलना है निकल जाए, जो बढ़ना है बढ़ जाए, और उसके बाद से हमारे पास नहीं रहे। क्यों नहीं हमें सीमा, ये समय की सीमा देते हैं ये लोग। है कि ये मेरी जन्मभूमि है, हमारे पूर्वज यहीं के हैं, हम लोग को, हमारे परिवार को, हमको जो भी मिला है इसी जमीन से मिला है। हमारे पूर्वज इसी में दफनाए गए हैं, सब यहीं घुले मिले हैं। तो हम लोग का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि आगे आके कुछ करने की कोशिश करें। हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। जो हम देख रहे हैं, जो हमारी जहनियत है, जो हमारी शिक्षा है, ये हमें परमिशन नहीं दे रही है, इजाजत नहीं दे रही है कि हम एक किनारे बैठ जाए और जहां जहां मैंने किया, मैं दिल्ली में बैठूं या वॉशिंगटन में बैठूं, अमेरिका में बैठूं, सब जगह मैं बैठ सकता हूं, पर हमारी जमीन ये इजाजत नहीं देती है कि हम अलग हों। और यही बार बार कहती है, जैसे दिनकर जी ने फरमाया कि तुम तटस्थ मत रहो, पक्ष लो, लड़ो। इसीलिए मैं आया हूं। आखिरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी पार्टी किसी उद्योगपति की पार्टी तो है नहीं, ना हमारे पास तार है कि हम बंबई से पैसा खींच के ले आए, या आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड चला है जो किसी को मालूम नहीं है किसका पैसा है और किसकी यहां जाता है, ये सारी सुविधाएं नहीं है। राजनीति बहुत कीमती अभियान होता है, खास करके जैसे हिंदुस्तान में चलता है। तो हम लोग गरीब पार्टी हैं, तो इसमें वॉलंटरी वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वयं सेवक वर्क, स्वयं सेवक कार्य बहुत अहमियत रखता है।
जो पैसा नहीं भी दे सकता है, अपना वक्त दे दे, तो उससे भी हम लोग को लाभ होगा। तो अपने को आप लोग सब स्वयं सेवक समझिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक नहीं, संघर्ष स्वयं सेवक समझिए। और बोलिए जोर से आवाज में पहली बार, जय चंपारण, जय चंपारण, जय बिहार। सुनाई नहीं दे रहा है? जय बिहार, जय हिंद, जोर से जय हिंद, एक बार और जय हिंद।